तहखाने में गूंजती घंटी की आवाज ने दिल की धड़कन की गति तोड़ी। काले कोहरे की दीवारें अचानक हिलने लगी और लंबा साया थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। अर्जुन ने मौका पाकर कबीर का हाथ पकड़ा। जो भी ये घंटी बजा रहा है वही हमारी आखिरी उम्मीद है। कोहरे के बीच से एक आकृति नीचे उतरी। वो वही बूढ़ी औरत थी जो उन्हें हवेली जाने से पहले मिली थी, पर अब उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और हाथ में एक पुरानी भारी पीतल की घंटी थी। वो गरज कर बोली, इस दिल को नष्ट करने के लिए इसकी आखिरी धड़कन रोकनी होगी, और ये तभी होगा जब ये जिस आत्मा से बंधा है वो खुद इसे छोड़े। मीरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो आत्मा कौन है? बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ इशारा किया, तुम तीनों। तभी दिल की सतह पर 3 आकृतियां उभर आईं। अर्जुन, मीरा और कबीर के चेहरे। पता चला हवेली से भागते समय उनका एक हिस्सा यहीं रह गया था और तभी से वे दिल से बंध चुके थे। लंबा साया गुस्से में दहाड़ा, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, अब ये हमेशा के लिए मेरे हैं। बूढ़ी औरत ने घंटी को जोर से बजाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कोहरे में लटके सारे हाथ जलने लगे। अर्जुन को अचानक याद आया कि डायरी में एक लाइन थी जिसे उन्होंने कभी समझा नहीं था, श्राप तोड़ने के लिए खुद को खोना पड़ेगा। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अपने हिस्से खुद से अलग करने होंगे, हमेशा के लिए। तीनों ने हाथ पकड़कर एक साथ दिल की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने दिल को छुआ, पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। लंबा साया चीखते हुए कोहरे में घुल गया और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव के लोग जली हुई हवेली की जगह पर खड़े थे। कोहरा पूरी तरह गायब था। मलबे में न अर्जुन था, न मीरा, न कबीर। सिर्फ बूढ़ी औरत की टूटी घंटी और एक बंद डायरी पड़ी थी। गांव के एक बच्चे ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, हमने दिल को रोका, लेकिन अब हम ही हवेली हैं। अगर कभी कोहरा लौटे तो घंटी बजाना, शायद हम तुम्हें भी बचा दें। और उसी रात दूर जंगल में 3 परछाइयां धीरे धीरे कोहरे में चलते हुए दिखाई दी।